पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। पहले इन्हीं पहलवानों ने किसी भी राजनेता को प्रदर्शन में आने से मना किया था, लेकिन अब न सिर्फ तमाम दलों के नेता अपनी राजनीति करने पहुंच रहे हैं, बल्कि किसान संगठन से लेकर खाप पंचायतों का पहलवानों के समर्थन पर नामकर की जा रही राजनीति अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में पिछले 2 हफ्तों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन का रंग ढंग बदलता जा रहा है। इस बीच आरोप लग रहा है कि इस धरना प्रदर्शन में अब खिलाड़ी तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवियों का तांता एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के विरोध के नाम पर किए गए घेराव और दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ की गई घेराबंदी के बाद अब एक बार फिर से उन्हीं लोगों के द्वारा दिल्ली को घेरने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पुलिसकर्मी कैमरों से हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन के रंग ढंग में बदलाव किया है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब इन खिलाड़ियों की मांगें एक के बाद एक पूरी होती रहीं, तो फिर नए मांगों के साथ ये अपने धरना प्रदर्शन को क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भी इन खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। इतना ही नहीं, पहले अपने मंच पर राजनेताओं को जगह देने से मना करने वाले इन प्रदर्शनकारियों ने बाद में कई नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया और अब तो कुछ खाप पंचायतों और कुछ किसान संगठनों के लोग भी दिल्ली के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में शामिल खिलाड़ियों ने हाल ही में अपने मुख्य पेशे यानी कि खेल में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया और इन्हीं के विरोध की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भी दिल्ली से निकलकर कजाकिस्तान चला गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस धरना प्रदर्शन का असली मकसद क्या है। आइए इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव वाजपेयी के साथ। राजीव जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जी राजीव जी। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि देश में एक संविधान है जिसके तहत सब कुछ चलता है। खिलाड़ियों के बयान बदले, खिलाड़ियों की मांगे बदली और पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक रंग चढ़ता दिखाई पड़ा, तो उससे लगा कि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। कोई बड़ा एजेंडा है जो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आगे नजर आएगा। जी, तो कहते हैं जी पहलवानों जो कुश्ती संघ के बीच जो दंगल है राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। तो पहलवानों के प्रदर्शन में राजनेताओं और खाप पंचायत की एंट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जब ये पहलवान सामने आए थे तो सबसे पहले इनका यही था कि हम किसी भी राजनेता को अपने मंच पे जगह नहीं देंगे, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे साथ नहीं आएगी। ये इन्हीं पहलवानों के बयान थे। लेकिन समय बीतता जैसे ऐसे बीत रहा है, हम देख रहे हैं कि केजरीवाल से लेकर सारे राजनीतिक दल, जयपाल मलिक सब वहां पहुंच रहे हैं और बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो महज पहलवानों और संघ के बीच की लड़ाई नहीं रही। अब तो वहां मैं देख रहा हूं कि योगी, मोदी और पता नहीं क्या क्या नारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सीन लग रहा है जैसे 1-1.5 साल पहले हमको किसान आंदोलन या उससे पहले शाहीन बाग प्रकरण दिख रहा है। कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन जो पूरा माहौल है उसको देखकर यही लग रहा है कि ये महज आरोप नहीं है, ये आगे की लड़ाई है, इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। जी, तो कह सकते हैं जो ये जो राजनीतिक दल और तमाम जो किसान संगठन और खाप पंचायतें इसमें जुड़ रही है, तो ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं आगे तक खींचेगा। अब बात अगर मेडल वापसी तक की पहुंच चुकी है, तो मेडल वापस करने जैसी घोषणाएं सुनाई देती हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी राजीव जी। देखिए, ये भी बड़ा ताज्जुब और मुझे तो सुनकर इस पे हंसी आती है कि जिन पहलवानों ने इतनी मेहनत से देश के लिए पदक जीते, देश के लिए वो जीते, शान है उनकी, ठीक है, और महज एक मुद्दे को लेकर जिस पर अभी कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुए, आपने शिकायत की। देश में संविधान है, आप जांच होने दीजिए, ठीक है, जांच होने दीजिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए। फिर अगर सरकार ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार ना करे, अगर सरकार एक्शन ना ले, अगर सरकार उनको माफ कर दे, तब आपके हक बनता है कि आप मेडल लौटाएं, जो भी लौटाएं। लेकिन इस तरीके से महज सिर्फ आरोप लगाकर आप अपने आप को मान रहे कि आप संविधान से ऊपर हैं, तो देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो। कानून सबके लिए एक है, उसी अनुसार चलना चाहिए। जहां पर ये बात आती है कि हम कानून से बढ़कर है, वहीं लगता है इसके पीछे कुछ और है। तो इस पूरे प्रकरण में जो खेल और खिलाड़ियों का किस तरह से नुकसान नजर आ रहा है राजीव। देखिए, असल नुकसान तो खिलाड़ियों का ही, ठीक है।
बाकी जो जनवरी से चल रहा है वहां पर सारे लोग उसमें एंटरटेन हो रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे लोग हो। असली उसका भुगतान खिलाड़ी है। पिछले 4-5 महीने से पूरे देश भर में कुश्ती को लेकर खेल गतिविधियां ठप हैं, ठीक है। और खिलाड़ियों को खुद समझना चाहिए कि जहां से वो होकर निकले हैं, जिस खेल से वो आए हैं, कम से कम उस खेल को तो ना बंद करें। अगर उस खेल को बंद कर रहे हैं और खेल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उनके लिए बहुत शर्मनाक है, बाकी लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। देश में अगर खेल नहीं है तो खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ियों को समझना चाहिए। जी राजू जी, इस मामले पर हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।